गुर प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, हुजूर महाराज के जन्म से पहले पिछले साल वर्षा ऋतु में बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी। गर्मी से खेत जल गए थे। इस साल भी अभी तक बरसात नहीं हुई थी। खेती तथा पेड़ पौधे सूख रहे थे और भयानक अकाल का अंदेशा था। एक महीने से किसान आकाश की ओर आंखें लगाए ताक रहे थे, परंतु हजूर महाराज के जन्म के दिन सुबह से शाम तक वर्षा होती रही। उसके बाद तो पूरे महीने ही अच्छी बारिश होती रही। कुएं और तालाब पानी से भर गए। सूखे खेत लहराने लगे। सबकी जबान पर यही शब्द थे कि यह बालक बड़ा भाग्यवान है। इसने आते ही सब कुछ हरा भरा कर दिया है, वरना अकाल के लक्षण दिखाई देने लगे थे। हजूर महाराज जी की माता जीवनी जी फरमाती थी कि एक विचित्र बात तो हजूर के बचपन से ही देखने में आती थी। हजूर छोटी उम्र में भी कभी रोते या चिल्लाते नहीं थे और ना ही अन्य बालकों की तरह किसी चीज से डरते थे। निडर और प्रसन्न रहना बचपन से ही आपके स्वभाव में था। 2-3 महीने की उम्र में ही आपकी आदत थी कि सुबह 4 बजे जाग उठते और पलंग पर पड़े पड़े दीपक की लो को टकटकी लगाकर देखते रहते। पहले तो पलंग पर चुपचाप लेटे रहते, फिर दिन चढ़ने के समय अपने मधुर स्वर में गुनगुनाना शुरू कर देते। कई बार लेटे हुए अपने आप ही मुस्कुराते और हंसते रहते। सुंदर और प्यारे इतने थे कि हर एक का मन गोद में लेने को करता था। आकर्षण तो वृद्धा अवस्था तक रहा। माताजी के उठाने पर उनके पास खुशी से जाते। आहार बचपन से ही बहुत कम था, परंतु आहार कम होने पर भी शरीर की सुंदरता या शक्ति में कभी कमी नहीं हुई। जब माताजी सवेरे सुखमनी साहिब और जपजी साहिब का पाठ करती तो आप ध्यान पूर्वक चुपचाप लेटे सुनते रहते और कभी कभी बीच में आपका मुखड़ा मंद मुस्कान से खिल उठता। आप छोटी उम्र में घर से बाहर बच्चों के साथ खेलने बहुत कम जाते थे। ज्यादा समय अपने घर के आंगन और घर के सामने ही खेलते रहते। वहीं और लड़के भी आ जाते। पढ़ाई के दिनों में भी अक्सर अकेले ही पढ़ा करते। पुस्तकों को बहुत संवार कर साफ सुथरा रखते। सफाई की आपको शुरू से ही आदत थी। कभी आपके हाथों पर या कॉपी किताब अथवा कपड़ों पर स्याही का निशान नहीं देखा गया। सात संगत जी, आज मैंने आपको हजूर महाराज जी की बाल्यावस्था की साखी सुनाई है। अगर आपको ये साखी अच्छी लगे जी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।